हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों। तो आज की ये नज़्म है जिसका टॉपिक है ए शरीफ इंसानों। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो इस नज़्म को पढ़ते हैं और देखते हैं कि शायर ने इसमें क्या पैगाम दिया है, क्या ख़ास पैगाम दिया है या क्या बात कहनी चाहिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें के गैरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। ज़ीस्त मतलब ज़िंदगी, फाकों मतलब भूखे रहना। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रही तो बेहतर है। तो गाइस, शायर का नाम साहिर लुधियानवी साहब है। साहब मैं खुद बोल रहा हूँ, साहिर लुधियानवी इनका नाम है। ठीक है, तो इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उनके बारे में मैंने वीडियो डाली है एक छोटी सी मुख्तसरन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये नज़्म थी जंग के ऊपर, दो मुल्कों के ऊपर जो जंग होती है उसमें क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में शायर ने अपनी नज़्म में अपने अल्फाज, अपने शेरों से ये समझाना चाहा कि जंग कोई मसले का हल नहीं है ना। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये गाइस, तो देखते हैं आगे इसके अल्फाज और मायने। गाइस, अल्फाज मायने किसी भी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट एक बहुत ख़ास स्टेज होता है। नस्ल आदम मतलब होता है आदम की नस्ल या तमाम इंसान। मशरिक यानी कि पूरब, ठीक है, ईस्ट। मगरिब यानी कि पश्चिम या वेस्ट बोलते हैं जिसे हम। फतह यानी जीत। एहतियाज यानी ज़रूरत। आलम दुनिया। रूह तामीर, तामीर का जज्बा, ज़िंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश। ज़ीस्त यानी ज़िंदगी, ये पर्शियन वर्ड है, जैसे आदमी पर्शियन वर्ड है। ठीक है, जश्न खुशी की तकरीब, चहल पहल। ठीक है, अब देखते हैं गौर करने की बात बुक में क्या बताई गई है। जंग से बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेशक ये बात तो सच है, जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है। ठीक है गाइस, ये बात सही है। देखते हैं इसमें क्या है। सवाल नंबर 1 है, रूह तामीर के जख्म खाने से शायरी की क्या मुराद है। दूसरा है, धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है। तीसरा सवाल, शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है। तो गाइस, इसमें देखते हैं क्या है। इस नज़्म में अपना, पराया, मशरिक, मगरिब वगैरह मतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मतजाद बोलते हैं विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड्स। ऐसे ही कुछ लफ्ज़ों की फहरिस्त बनाइए। कहीं लफ्ज़ों लिखते हैं, कहीं अल्फाज लिखते हैं। ठीक है, दोनों चलता है ये उर्दू में। जंग के नुकसानात पर मुख्तसर मजमून लिखिए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जिनको उर्दू सीखनी या पढ़नी है। ठीक है गाइस, लेते हैं आपसे विदा। तब तक देखते रहें हमारी सारी वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय, टेक केयर।